अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोगों ने? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी कैसे हैं आप लोग? और सुबह सुबह मैंने आपके साथ इंट्रैक्शन कर दिया। आई नो आप अभी फ्री हो गए होंगे और बच्चों को स्कूल भेज दिया होगा। अब आप रिलैक्स होंगी। जो हाउस वाइफ हैं, ऑफ कोर्स जो कोई जॉब नहीं करती हैं, तो वो मॉर्निंग शो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से देखती हैं और बड़ी अच्छी उनको अवेयरनेस भी मिलती है कि अभी क्या कुछ चल रहा है सीज़न वाइज। और अभी तो लोग जो है नए साल के अंदर जाने से पहले डिफरेंट मैं वीडियोज़ वगैरह भी देख रही होती हूँ, तो भाई कौन से स्टार के साथ क्या होने वाला है और क्या कुछ है। बस ऐसे ही मेरे जहन में एक बात चली कि क्या हमारे सितारे, ज़रा पता अल्लाह ने बहुत सारी कायनात में बहुत कुछ तख्लीक किया है और ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ अल्लाह की जो जैसे मैं कहूँगी ना, परिंदे, दरख्त, जानवर, बहुत सारी मखलूक है अल्लाह ताला की जो हमें नज़र भी नहीं आती है। और जब हम नहीं थे तब भी दुनिया अल्लाह पाक की इबादत करने वाली मखलूक मौजूद थी। ये सारी मखलूक बेसिकली हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप एक दरख्त से कुछ सीखना चाहें, एक परिंदे से सीखना चाहें, एक पानी से सीखना चाहें, बोलो से पानी से हम क्या सीख सकते हैं? आपने देखा होगा इतना बड़ा बड़ा दरिया हर मुल्क में बहता है, नागरा फॉल, वहाँ पर दरिया सिंध, वहाँ पे गंगा जमुना। क्या ये एकदम दरिया बन गया? नहीं, कहीं एक कतरा गिरा होगा पानी का। एक एक कतरे ने बेइंतहा कतरों को इकट्ठा किया और दरिया बन गया, समंदर बन गया। हम बहुत जल्दबाज हैं, इतने जल्दबाज हैं कि हमें बहुत कुछ बहुत जल्दी चाहिए। यकीन करें अल्लाह की हर कायनात की हर तख्लीक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या मुझे बताएं, एक दिन में बच्चा दुनिया में आ जा सकता है? एक दिन में परिंदा अपना अंडा ग्रूम अप करके पैदा कर सकता है? क्या वो अपना बच्चा पैदा कर, या एक इंसान ऐसी तख्लीक कर सकता है? पॉसिबल नहीं। कभी कभी हम वो आजकल बड़ा क्विकली हर चीज चली है ना, प्रेशर कुकर में एकदम खाना बन जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन साइंटिफिक अगर नजरिए से देखा जाए तो हम कहते हैं वो जो दम पे पक रहा है ना, वो लजीज भी और फायदेमंद भी है एज कम्पेयर टू जिसको आप क्विकली पकाते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह। आप हल्की आंच पे तवा नीचे रख के कोई चीज दोबारा गर्म करते ना, उसका टेस्ट और वो आप फायदेमंद होता है। आप माइक्रोवेव में क्विकली गर्म करते ना, वो आपके लिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही, मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, लेकिन हम इसके नजरिए को देख रहे हैं। असल में एक इंसान के अंदर एक शॉर्टकट होता है, जल्दी जल्दी बहुत कुछ। अच्छा, इस चक्कर में वो अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर देता है। कहते हैं कि हम अक्सर जो है ना, कभी भी कोई भी मतलब अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन हम एक नेमत ना होने की वजह से इरिटेट हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, और जो 99 नेमतें अल्लाह ने दी है उसको कुछ पता ही नहीं है। यार अल्लाह अगर तुम्हारा एक हाथ नहीं देता क्या कर लेते? अगर आपको नजर नहीं आता तो आप क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। जब अल्लाह ने ऊपर से नीचे तक आपको इतना खूबसूरत तख्लीक किया है, तो अगर कोई चीज उसने आपसे ले ली है, व्हाई यू फील इरिटेट? आप क्यों ऐसा फील करते हैं और इरिटेट होने की कोशिश करते हैं? क्यों? व्हाई? लेकिन हम इसको मैं कहूँ दोष, क्या मतलब ब्लेम करूं पेरेंट्स को, या हमारी तरबियत में कुछ कमी है, या हमारा माहौल ऐसा है। हर वक्त तो पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते ना, जब आप बड़े हो थोड़े थोड़े होते हैं तो नो डाउट हमारी वो पता नहीं हमारे अंदर ये बस गया है कि हम जो चीज नहीं होती उसके पीछे जुस्तजू करो। तो इसकी वजह से हम जब अपने अल्फाज अदा करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हमारी पीछे हमारे माँ बाप हमारे एक तरबियत का एक सेहरा। जब हम कामयाब होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स कितना खुश होते हैं। तो सोचिए अगर हम कोई तकलीफ देंगे तब भी हमारे पेरेंट्स को ही जाएगी, लेकिन हम ये सब कुछ भूल जाते हैं जब हम किसी की तजलील करते हैं।
जब हम किसी को बुरा कहते हैं, जब हम किसी के साथ अब्यूज वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब है कि हमारे माँ बाप ने अच्छी तरबियत दी। आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करें। आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज की बात हो रही है, फिर हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारी तरबियत में कुछ कमी है। हम असल में कभी किसी महफिल में बैठते ना, हम उस किसी इंसान की तजलील नहीं करते, बल्कि हम अपना किरदार बता रहे होते कि हम क्या हैं। हम समझ रहे होते कि और देखो मैंने इसको या हमारे प्यून को डांट दिया, ऐसा 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 बोल दिया, बहुत बदतमीजी कर दी, या उसके लिए मजाक 3-4 लोगों के साथ मिलके उसका मजाक उड़ा दिया, तो हम समझते हैं ओह हमने देखो देखो मैंने उसको क्या क्या बोल दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपने उसके बारे में नहीं बताया, आपने अपने बारे में बताया कि आप क्या हैं। आप बहुत अच्छे अंदाज में भी बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था। क्या हम उनकी उम्मत में से नहीं है? क्या उन्होंने डंडे मारे थे? क्या बहुत बुरा बुरा कहा था? कभी ऐसा वर्ड कहा हो जिससे हम कहें अरे उन्होंने तो इतना शाउट किया था? वो तो किसी से लाउड भी नहीं बोलते थे। तो हम क्यों समझते हैं कि इस तरह कहने से यार ये लोग सुनते नहीं है, ये लोग सुधरते नहीं है, तो बस इसलिए मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। ये भी एक अंदाज है। और कुछ लोग मजाक के और टोंट मार के और किसी का बिहाइंड, यानी कि उसको मालूम भी नहीं, उसके लिए आप ऐसे वर्ड बोलते हैं जिसमें 10 लोग हंसते हैं, आप बड़ा खुश होते हैं। आप असल में उसकी बुराई नहीं कर रहे, आप अपने बारे में बता रहे हैं। बड़ा काउंट करता है। अगर जिंदगी को बहुत पुरसुकून रखना है, रूह को सुकून देना है, जिंदगी में अगर अल्लाह की तरफ से कोई भी नगानी आफत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई बीमारी आती है, उसको शुक्रगुजारी से कबूल करें। कोई परेशानी अल्लाह की तरफ से आती है, कोई अगर उसका सबब भी बनता है, तो उसके लिए अल्लाह ने इतना खूबसूरत आपको दिमाग दिया है, और ऐसा दिमाग दिया है कि लोग हेयर पिन से एरोप्लेन बना दिया। तो इससे बड़ा दिमाग क्या होगा कि आप एक वक्त लेटर में बात करते थे तो चिट्ठियां जाती थी, आज आप सामने बैठ के बात करते, इससे बड़ा दिमाग क्या होगा। आप एक मतलब बुरी बुरी हालत में बड़ी बड़ी बीमारियों को आप ट्रीट कर लेते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको अल्लाह ने कितना तख्लीकी दिमाग दिया और फ्री हैंड दिया है। इन्वेंशन करो, क्रिएट करो, चांद पे जाओ। चांद कहाँ, चांद सोचें। लेकिन आप लोग गए ना, तो जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों में आप क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। मैंने बड़े बड़े बिलियनियर मिलीनियर लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है कि वो इतनी स्ट्रगल उन्होंने की और बार बार गिरे, इन्वेस्ट किया, स्ट्रगल की, कभी भी हारे नहीं। वो भी अगर हमारी तरह होते, ईमान की कमजोरी जिसे कहते हैं, उनमें तो ईमान भी नहीं था ना। वो यकीन करें, बिल क्लिंटन और बहुत सारे लोगों की मैंने स्ट्रगल स्टोरी सुनी है। वो इतनी बार लोगों ने उनको मतलब नहीं कर सकते, आप नहीं करें, आप छोड़ दें, आपसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ना बाबा ना, हम कर सकते हैं। तो आप 100 बार गिरेंगे, 100 बार उठेंगे, उस चूंटी की तरह जो समंदर में कहीं गिर जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, बार बार कोशिश करती है। तो फिर अल्लाह कहता है मैं उसकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करता है। कहीं से एक पत्ता आ गया और उसके साथ वो चिपक गई और अल्लाह ने उसको साइड पर लगा दिया। खुदा भी देखता है कि तेरे अंदर जुस्तजू कितनी है। खुदा हम सब का है, किसी एक का नहीं। कभी कभी हम बहुत सारे हज तो करते हैं, लेकिन हम ईमान से इतना दूर हैं कि मैं क्या कहूँ, वो लफ्ज़ बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। एक पड़ोसी भूखा है और हम हज के पैसे जमा करके हज करना चाहते हैं। मुझे बताएं, जिसको ये मालूम हो, इससे ज़्यादा और क्या तकलीफ देगा इंसान को सबक। अल्लाह को आपने इसका जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं आपके किरदार में, और किरदार इंसान खुद से ही बनाता है। ये कोई बंदा आपको क्रिएट नहीं कर सकता। आपको खुद अपने अल्फाजों के नीचे वो सब कुछ छुपा है जिससे आप समझते हैं कि मैं किसी पर पांव रख के आगे चला जाऊं। तो जिंदगी में अगर आपको जाना है तो अपने बलबूते पे, लोगों को तकलीफ दे के नहीं। और याद रखिएगा, ये सारी चीजें जब आप किसी मकाम तक पहुंचते हैं तो ये सारा मैसेज, ये सारा पैगाम जो आपको मिलता है, आप ऐसे ही मोटिवेशनल नहीं बन जाते। जब आपको किसी सीट पे राजमान किया जाता है, तो जब आप स्टोरी अपनी सुना रहे होते हैं ना, तो आपकी आंखें लिटरली रो रही होती हैं। मेरी अम्मी ऐसे सिलाई करती थी, मेरे अब्बू ने साइकिल चलाई, मेरे अब्बू ऐसे करते थे, मैंने ऐसे पढ़ा है।
वो सारा प्रेजेंट इतना भरपूर लगता है कि सामने वाला जो बैठा ना हॉल में, ये जो आपको सुन रहा है, उसके अंदर भी एक मोटिवेशनल पर्सन जाग रहा होता है, हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। तो बड़े बड़े लोग जो कामयाब हुए ना, उन्होंने छोटी छोटी बातें बड़ी दरगुजर की हैं और आगे बढ़े। आज मैं भी कहूँ, और आप में से कोई बैठे हुए हो, मेरे अब्बू के पास पैसे नहीं, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरी अम्मी मुझे पढ़ाना नहीं चाहती हैं, उस लड़की के पास इतना हाई स्कूल है, मैं छोटे स्कूल में नहीं जाऊंगी, ये सब फजूल बातें। बड़े बड़े कामयाब लोगों की जब स्टोरी आप सुनेंगे ना, तो आपको लग पता जाएगा कि उनकी स्ट्रगल बिहाइंड बेइंतहा तकलीफ की है। लिफ्ट में लोग जो जाते हैं ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बचने का, लेकिन जो सीढ़ी से फिसल जाए ना, उसके पास ऑप्शन होता है, थोड़ा पाँव मुड़ जाएगा, थोड़ा अपने आप को संभाल लेगा। लिफ्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता, वो शॉर्टकट है। ये एक मैंने मैसेज दिया, लिफ्ट में बैठिएगा जरूर, ऐसा ना हो कि आप लिफ्ट में बैठना। एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में वो नॉलेज नहीं ले पाते जो उनको नॉलेज लेनी चाहिए, उन लोगों में, अच्छे लोगों में बैठ नहीं पाते जो उनको बैठना चाहिए। वो सिर्फ सोचते हैं कि हमें उस मंजिल तक फौरन पहुंचना है। ये जो फौरन वाले लोग होते हैं ना, तो बस वो फौरन कंट्री वाले लोग ही होते हैं, फिर उनको अपने वतन की अहमियत नहीं मालूम होती। अपने माँ बाप की अहमियत जाने, अपनी अहमियत जाने और अपनी कामयाबी की अहमियत जाने। जो खुद छानेंगे तो खुद जानेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये मैं इसलिए कहती हूँ, यकीन करें जिन्होंने स्ट्रगल की होती है ना, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं जो जब वो चल रहे होते हैं ना, वो बताते नहीं है, क्योंकि उनका हेजिटेशन होती है, रात को जागते हैं, डबल ड्यूटी करते हैं, उन्होंने, उनकी स्ट्रगल इतनी बिहाइंड छुपी होती है, वो वर्ड्स में उस वक्त नहीं, लेकिन जब वो कामयाब होते हैं ना, फिर वो कहते हैं तो उनको प्राउड होता है। उससे पहले कहेंगे ना तो समझेंगे सामने वाला उसको वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए मैंने कुछ लोगों की स्ट्रगल ऐसी भी पढ़ी है जिन्होंने अपनी कामयाबी के लिए लोगों के घर में झाड़ू भी दिया है, उनकी गाड़ियां भी साफ की हैं, बहुत कुछ किया है, अपनी स्टडी भी की है, लेकिन वो आज बड़े सक्सेसफुल है। तो मेहनत में शर्म नहीं की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने कपड़ों को पेवंद भी लगाए, तो मेहनत में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मेहनत से कामयाबी हासिल करने में बड़ी तकलीफ होती है। उसके लिए आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।